Okay, so I got two queries related to interpersonal communication. So एक तो I think अहमद आपने पूछा था कि interpersonal communication आपने कहा है कि दो लोगों से ज्यादा लोगों में भी हो सकती है and you need clarification on that. What was the other query? Ma'am, next question was from my side. It was this, that is interpersonal communication is simultaneously. For example, if I'm talking to my friend on WhatsApp group, I text him at 11 a.m. and he replies me on 12 p.m. So there's a very huge gap. So will it be an interpersonal communication? It's necessary to be simultaneous reply. ओके सो पहली चीज जो मैंने आप लोगों को इंटरपर्सनल में कही थी, एक तो मैं ये बता दूं, ट्रेडिशनली अगर आप कोई बुक मैस कॉम की लोगे, इवन जो मैंने कोर्स आउटलाइन में मेंशन की हुई है वो देखोगे, सो व्हाट यू विल हियर दैट इंटरपर्सनल इज अ कम्युनिकेशन बिटवीन टू पीपल. You will not see or more people in some of the books जो कि पहले पब्लिश हुई हुई हैं. उसकी वजह ये है कि कम्युनिकेशन में there have been traditional approaches and there have been new approaches as well. वक्त के साथ साथ you know जब theories नई नई आती हैं तो चीजें रिवाइज होती हैं. So ये जो और more than two people वाली चीज जो मैंने आपको वीडियो में बोली है, that is basically a new approach. So traditionally तो यही है कि interpersonal होती है one on one, और वन ऑन वन हमें कब लगता है जब दो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, ठीक है. बट इफ यू थिंक ऑफ डिफरेंट सिनेरियोज जहाँ पे कुछ एक ग्रुप में भी लोग बैठे होते हैं और बात कर रहे होते हैं, उसमें भी एट टाइम्स वन ऑन वन कम्युनिकेशन हो रही होती है, राइट. फॉर एग्जाम्पल आई एम talking to a group of few like 10 of you right now, right, and उसमें से there is a student जिसने मुझसे क्यूरी पूछी है, उस क्यूरी का बाकी लोगों से ताल्लुक नहीं है. दैट क्यूरी इज नॉट गोइंग टू हेल्प देम आउट. उसकी पर्सनल क्यूरी भी हो सकती है. ही माइट से दैट मैम मैंने आपको ईमेल भेजी थी, हैव यू रिसीव्ड इट, बिकॉज यू हैव नॉट रिप्लाइड टू मी येट. सो दिस कुड बी अ पॉसिबिलिटी जो कि राइट नाउ हो सकता है. सो विद इन दिस ग्रुप सेटिंग दैट वी आर हैविंग राइट नाउ, देयर वुड बी एन इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन गोइंग ऑन बिटवीन यू नो an instructor and a teacher. Or it could be a possibility that maybe two of you are friends right now and the session is going on, और आप लोग आप एक ग्रुप सेटिंग में भी हो, बट साथ साथ आप एक दूसरे को व्हाट्सएप पे या किसी और मैसेजिंग सॉफ्टवेयर पे जो है वो मैसेज कर रहे हो, ठीक है. तो आपकी भी वो कम्युनिकेशन साथ साथ होती रहेगी. सो उस सिचुएशन में अगर हम सिर्फ ये डिफाइन कर लें कि अच्छा जी जब दो लोग होंगे तभी हम उसको इंटरपर्सनल कहेंगे, सो दैट वे वी आर एक्चुअली ओवर सिंप्लीफाइंग द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन. द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इज नेवर दैट सिंपल. इसी वजह से एक चीज जो मैंने बिल्कुल डिस्कस करने से पहले, तमाम टाइप डिस्कस करने से पहले कही थी कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, ठीक है. एक वक्त में एक ही जगह पर एक ही फिजिकल इन्वायरमेंट में बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन हो सकती हैं. डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन कैन कोएग्जिस्ट विद ईच अदर इन द सेम प्लेस, एंड दैट वुड आल्सो मीन कि जो कम्युनिकेशन मुख्तलिफ लोगों में एक वक्त में हो रही है, उसमें देयर माइट बी 10 people or 20 people जो group communication में involve हो, then two of them might be having interpersonal communication with each other. Another group of two people might have interpersonal communication going on between each other, and this will continue. So this can coexist with each other. इसीलिए जब हम डिफाइन करेंगे इंटरपर्सनल को, तो हम सिर्फ ये नहीं कहेंगे कि ये कम्युनिकेशन दो लोगों में होती है. वी विल से दैट इट इज अ कम्युनिकेशन व्हिच कैन हैपन बिटवीन टू एंड more than two people. So वो जो more वाला एक confusing part है वो इसी वजह से है क्योंकि ये mutually exclusive नहीं है और ये coexist हो सकती हैं सारी types. So is that clear or do you need more explanation on that? Ahmed? Yes ma'am, it's clear now. But one thing that's कि मैम इसके जो हम लोग मीडियम का जो करते हैं यूज करते हैं मैम, उसकी वजह से मतलब मीडियम के बगैर भी वो इंटरपर्सनल ही रहेगी. और अगर लाइक मीडियम लाइक व्हाट्सएप, फेसबुक या कोई भी ऐप के थ्रू करते हैं तो स्टिल इट वुड बी इंटरपर्सनल, राइट. So all the types, the process जो है ना कम्युनिकेशन का टाइप्स, तो हम इसलिए डिफाइन कर रहे हैं क्योंकि हम प्रोसेस अंडरस्टैंड करना चाहते हैं. सो प्रोसेस जो है वो मीडियम का मोहताज नहीं है. मीडियम इज गोइंग टू हेल्प, बट ऐसा नहीं हो सकता कि अगर कोई मीडियम चेंज हो जाए तो वो प्रोसेस ही जो है वो इन इटसेल्फ रुक सकता है, ठीक है. कैन यू थिंक ऑफ एग्जांपल्स फ्रॉम रियल लाइफ में भी जहाँ पे आपको लगता हो कि आप
इंटरपर्सनल भी कर रहे हो और आप वर्बली बोल रहे हो, बट अगर आपका मीडियम चेंज हो जाए, आप वर्बल की बजाय मीडियम चेंज करना चाहो, तब भी कम्युनिकेशन हो जाएगी. That happens with all of us. Can you think of something like that? Or maybe somebody else? So कोई किसी ने अभी हैंड रेज नहीं किया है. ओके, थिंक ऑफ व्हाट्सएप वाली ही कम्युनिकेशन, क्योंकि वो मोहसिन ने क्वेश्चन भी पूछा है. सो हम एक मीडियम यूज कर रहे होते हैं जो कि जाहिर है एक मीडिया, हम उसको कह सकते हैं मास मीडियम है इन अ वे, बट जनरली उस पर हम इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन भी कर रहे होते हैं, ग्रुप्स भी बनाए होते हैं, वो ग्रुप कम्युनिकेशन भी हो रही होती है. वी कीप ऑन चेंजिंग द मीडियम इवन विद इन स्पेसिफिक चैट. आप अपने फ्रेंड के साथ चैट कर रहे होते हो, कभी आप रिटर्न भेज दोगे, कभी आप जो है उसको वॉइस नोट भेज दोगे, कभी आप वीडियो कॉल कर लोगे, कभी आप जो है वो स्माइलीज भेज दोगे या वो जिफ्स या गिफ्स जो भी कहते हैं वो भेज दोगे. सो यू आर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग द वे यू आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, राइट. दिस इज अ पॉसिबिलिटी कि कोई आप किसी से रियल लाइफ में बात कर रहे हो और आप काफी लंबी चौड़ी बात करो और उसे कुछ समझाने की कोशिश करो, एंड दैट पर्सन वुड कीप रिप्लाइंग, यू नो, आप you both of you are speaking, but at the end they would just say okay thumbs up, ना हमें समझ आ गई है. So that is a gesture. You have just changed your medium. बात फिर भी understood हो गई है, लेकिन आपने अपना जो है वो medium किसी एक सेकंड के लिए या कुछ थोड़ी सी बातों के लिए चेंज कर दी है. So the communication would still happen. वो ये एक मीडियम चेंज करने से वो इंटरपर्सनल नहीं रहेगी या कोई और ग्रुप हो जाएगी, ऐसा नहीं होता. Your communication is totally independent of the medium that you are using. It is, of course, medium is important क्योंकि medium के बगैर communicate करना मुश्किल है, but आप medium change कर सकते हो किसी भी टाइम पे, so that doesn't really matter that way. So इसकी और भी काफी examples हो सकते हैं. I think WhatsApp is the easiest one, but even if you check mass media, हमारी जो mass communication होती है उसमें जनरली हमारे पास मीडियम्स कौन से होते हैं? टेलीविजन, रेडियो, आपका इंटरनेट और न्यूज़पेपर्स एंड ऑल ऑफ दैट. लेकिन एट टाइम जो है वो गवर्नमेंट जब कोई एडवोकेसी प्लान्स निकालते हैं और उन्होंने ऐसे एरियाज में जाना होता है उसके लिए जिसमें उनको वहाँ पे ये सारी फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, तो वो अपना मैसेज सेम रखते हैं या थोड़ा बहुत उसको चेंज करके वो डिफरेंट मीडियम्स यूज करते हैं. लाइक पोलियो के कतरे पिलाने हैं बच्चों को, और जो फार ऑफ एरियाज हैं, कहीं फाटा में कोई जगह होगी या कहीं बलूचिस्तान का कोई ऐसा एरिया होगा जहाँ पे शायद इंटरनेट ना हो, टेलीविजन ना हो, न्यूज़पेपर्स ना आते हो, लिटरेसी रेट ना हो, तो गवर्नमेंट क्या करती है कि वो डोर टू डोर जाके जो है वो एडवोकेसी करती है, अवेयरनेस कैंपेन्स करती है, और बजाय इसके कि लोगों को जाके पोस्टर्स दिए जाए, वहाँ पे लोग जो आपके ब्रांड एम्बेसडर्स होते हैं, जो भी लोग उन्होंने बनाए होते हैं, वो खुद से जाके बताते हैं कि जी ये हमारा शुरू हो रहा है पोलियो के कतरों का नया जो है वो राउंड, एंड यू हैव टू मेक श्योर कि अपने बच्चों को इसमें आप पार्टिसिपेट करें और अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं, और उसके फवाइद बताए जाते हैं. ठीक है. इसी तरह अगर आपको वो लेडी हेल्थ वर्कर्स वाला एक पूरा सिस्टम जो पाकिस्तान में राइज है वो याद हो, तो वो भी कुछ इसी तरह होता है कि वो लेडी हेल्थ वर्कर्स आके डोर टू डोर जो है वो लोगों को बताती है कि आपने अपनी हेल्थ का किस तरह ख्याल रखना है, ऑल ऑफ दैट. तो ये मीडियम चेंज हो गया है. वही चीज पीटीवी पे और तरह से आ रही है और बाकी चैनल्स पे आ रही है, बट उसकी ऑडियंस हम है, लेकिन जिन ऑडियंस के पास वो मीडिया नहीं है उनके लिए उन्होंने सेम बात डिफरेंट तरीके के मीडिया से की है. एंड दैट can happen in all the situations. Like एक normal situation मैंने आपको बता दी WhatsApp की, to the situation जहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो यूज कर रही है डिफरेंट मीडिया को कोई भी कम्युनिकेशन मैसेज पहुंचाने के लिए. So yes, they can coexist, और मीडियम जो है वो चेंज हो सकता है according to the situation. So दोनों पॉसिबिलिटीज जो हैं वो yes हैं. Is that clear now? Yes, ma'am, it's clear now. Okay, now coming to the question that Mohsin asked. So Mohsin basically said कि आप, so basically what he's talking about is the time factor. कि आपका एक communication process है which started off with maybe him sending a message to a friend on WhatsApp, और वो message का reply जो है वो maybe 24 hours बाद आ रहा है. ठीक है. So would that be considered communication or not? आप यही पूछना चाह रहे हो? Yes, ma'am. इस कम्युनिकेशन, इवन अगर उस मैसेज का रिप्लाई ना भी आए तो भी वो कम्युनिकेशन है. आपने फ्रेंड को मैसेज किया है
could be anything. You have probably wished your friend happy birthday और उसने उसका कभी रिप्लाई नहीं किया, उसका क्या मकसद हो सकता है रिप्लाई ना करने का? Can you think of any reason behind it? Maybe he's busy or something. Maybe he's busy, maybe that person has received so many WhatsApp messages on his birthday कि उसको देखने में टाइम लगे, ठीक है, या उसने एक दफा देख लिया and he might have thought कि मैं कुछ अरसे बाद रिप्लाई करता हूँ, तो वो ब्लू टिक्स आए हुए हैं फिर भी रिप्लाई नहीं किया. Maybe the person didn't really wanted कि आप उसको बर्थडे विश करो, आपकी लास्ट टाइम लड़ाई हो गई थी, so he doesn't want to make amends with you now. Could be any reason, right? That is communication happening, ठीक है, और उस कम्युनिकेशन का आपको प्रोसेस ऐसा उस तरह नहीं हुआ कि बैक एंड फोर्थ रिप्लाईज हो रहे हैं या कुछ हो रहे हैं, बट समहाउ दैट इट हैज जनरेटेड सम काइंड ऑफ अ मीनिंग, right? And that meaning is that you basically sent a message to a person and that person has not responded, and whenever the process will continue, आप उससे 6 महीने बाद मिलके अगर कहोगे कि यार मैंने तुझे कोरोना के टाइम पे वो मैसेज किया था और तूने रिप्लाई नहीं किया, so he would tell you exactly reason कि क्या वजह हुई थी या क्या नहीं हुई. That is not going to end. Generally कोई भी communication का process जो है वो one way नहीं होता, और if I can rephrase myself, one way नहीं होना चाहिए. Sender की actually कोशिश हमेशा यही होती है कि one way ना हो, मुझे response मिल ही जाए किसी ना किसी तरह. So time doesn't really matter. If I have to give you a more practical example from the world of media itself, what really used to happen initially कि न्यूज़पेपर्स, आई थिंक मैंने शायद वीडियो में भी बात बोली थी कि न्यूज़पेपर्स आते थे, आपको खबरों का पता चल जाता था, गवर्नमेंट ने क्या पॉलिसी बनाई है, बजट रिलीज हुआ है, बजट कैसा है, आपके माइंड में, लोगों के माइंड में ये चीजें होती थी. उसके ऊपर बाद में जो है वो जाहिर है ओपिनियन आर्टिकल्स डिफरेंट लोग लिखते थे, लेकिन जो आम आवाम है, जो कि रीडर्स हैं, उनको अगर इसके बारे में अपनी फीडबैक देनी होती थी तो वो क्या करते थे, लेटर टू द एडिटर लिखते थे. आई एम नॉट श्योर कि आप लोग मेरे जमाने के तो फॉर श्योर नहीं हो, बट आप लोगों ने अपने स्कूल टाइम्स पे लेटर टू द एडिटर्स लिखे हुए हैं क्रिएटिव राइटिंग के कोर्सेज में या नहीं, बिकॉज यूजुअली लिखवाए जाते हैं. किसी ने लिखा है लेटर टू द एडिटर एज पार्ट ऑफ अ कोर्स या अदरवाइज आल्सो? यस मैम. यस मैम. या सो वो क्यों लिखवाए जाते हैं, उसका रीजन क्या होता है? मैम ग्रेड चाहिए होता है इसलिए. ग्रेड चाहिए होता है नहीं, बट आपसे लिखवाए इसलिए बेसिकली चाहते हैं कि वो राइटिंग स्किल्स जनरली इंप्रूव करने के लिए, बट उसकी जो असर रियल लाइफ प्रैक्टिकलिटी होती है वो यही होती है कि न्यूज़पेपर में कोई ऐसी चीज अगर आई है जिसके ऊपर रिस्पॉन्स बनता है तो वो रिस्पॉन्स दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ लेटर टू द एडिटर. और उस जमाने में आज से 30 साल पहले उसके अलावा रिस्पॉन्स देने का कोई और जरिया भी नहीं था. अखबारात थे और टेलीविजन भी था, लेकिन टेलीविजन पे इस तरह लाइव कॉल्स नहीं ली जाती थी, और अखबारात में अगर आपने रिस्पांस देना है, बजट के ऊपर अपने ख्यालात का इजहार करना है कि जी एजुकेशन बजट में कटौती की गई है और अब शायद यूनिवर्सिटीज की स्कॉलरशिप्स कम हो जाएंगी, सो स्टूडेंट वुड राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ दैट न्यूज़पेपर एंड दैट विल बी पब्लिश्ड इन द न्यूज़पेपर, ताकि जो गवर्नमेंट के लोग हैं वो उसको पढ़ के कोई एक्शन ले सके. फिर वक्त चेंज हो गया, टेलीविजन आ गया, टेलीविजन पे लाइव कॉल्स का सिलसिला शुरू हो गया. सो वी सी के हमारे पास अब इस तरह के चैनल हैं जिसपे लाइव कॉल्स करके आप सॉन्ग्स प्ले करवा सकते हो. खवातीन वो आती हैं लाइव कॉल्स करके खानों के प्रोग्राम्स में फरमाइश कर रही होती हैं. बट इसके साथ साथ हमारे जो न्यूज चैनल्स हैं उन पे भी लाइव शोज इस तरह होते हैं जिसमें वो वंस अ वीक में भी कहेंगे कि आज हमने लाइव कॉलर्स लेने हैं. डॉन पे जरा हटके फॉर एग्जांपल आता है, वो वंस अ वीक लाइव कॉलर्स लेते हैं फ्राइडे वाले दिन, और वो कॉलर्स जो है अपनी प्रॉब्लम्स बताती हैं. सो नाउ यू हैव दिस ऑप्शन कि आप इस तरह भी रिप्लाई कर सकते हो. उसके बाद विद द एडवेंट ऑफ ऑल दिस टेक्नोलॉजी हमारे पास अब क्या आ गया है, सोशल मीडिया. तो अब तो उसकी भी जरूरत नहीं रही कि आपको कॉल करनी पड़े. आपने प्रोग्राम देखा, बजट सुनी, बजट की स्पीच सुनी, और आपने अपने जितने भी प्राइम मिनिस्टर का अकाउंट, पीटीआई ऑफिशियल का अकाउंट, इकोनॉमिक मिनिस्टर का अकाउंट, सबको टैग करके जितनी मर्जी गालियां लिखनी है या जितनी मर्जी आपने बुराई करनी है या जो शिकायतें शिकवे करने हैं वो आप ट्विटर पे कर देते हो. तो वो फीडबैक इतनी रैपिड हो गई है जो कि इनिशियली नहीं होती थी. तो वो जो प्रोसेस है उसमें फीडबैक आ रही है. पहले वाले प्रोसेस में भी थी, वो डिलेड थी, फिर बाकी दूसरे वाले मीडिया में भी थी.
टेलीविजन पे वो भी सिलेक्टिव थी या कभी कभी होती थी, लेकिन अब तो बहुत रैपिड है, तो अब तो डिलेड भी नहीं है, साथ साथ ही लोग कोई प्रोग्राम देख रहे होते हैं, या अभी वो पाकिस्तान और इंग्लैंड का टेस्ट मैच था और हर बॉल के बाद जो है वो ट्वीट जा रहा होता है लोगों का कि ये हो गया वो हो गया, और जो भी उनके रिएक्शंस होते हैं. सो द फीडबैक इज नाउ वेरी इमीडिएट इन ऑल द मीडियम्स, इन ऑल द टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन दैट वी सी. सो ये जो है कि फीडबैक आपको नहीं मिली, अगर किसी ने आपका मैसेज भी सीन कर लिया है तो शायद वो फीडबैक उस वक्त नहीं मिली, आपको इवेंचुअली मिल जाएगी. और अगर नहीं भी मिली है, so somehow that the process is complete because the message that you wanted to send to the other person, वो मैसेज जो है उसने देख लिया है, सीन कर लिया है, और आपको फीडबैक आई है नो रिस्पॉन्स. So even that no response is a feedback. If I have to further explain it in simple words, I would say कि कभी भी कोई फीडबैक अगर आपको वर्ड्स में ना मिले या एग्जैक्ट जवाब ना मिले तो ये मतलब नहीं होता कि फीडबैक नहीं मिली. फीडबैक तब भी मिल गई है, पर वो फीडबैक ही ये है कि आपको रिस्पॉन्स नहीं मिला. यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? Yes, ma'am. Thank you. वो कहते हैं ना कभी कभी किसी की ना या किसी की खामोशी भी एक जवाब होती है, तो ये बेसिकली यही बात है कि कोई खामोश भी है और आपको उसके यहाँ से फीडबैक नहीं मिली, प्रोसेस फिर भी रहेगा और फीडबैक उसको भी कहा ही जाएगा. ठीक है. अच्छा, सो आई हैव अ मैसेज फ्रॉम अफाक. ठीक है बेटा, इट्स ओके. आई टोल्ड यू गाइस कि आप लोग 1 2 3 किसी भी टाइम पे ज्वाइन कर सकते हो. दैट डजंट मैटर, डोंट वरी अबाउट इट. यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस बाय द वे, अगर आप लोगों ने लेट भी ज्वाइन किया है, जो भी आपकी क्यूरीज है. मैं एंड करने से पहले भी एक दफा दोबारा से प्रॉब्ली रिपीट कर दूंगी सब चीज. Okay, so just to make it more clear, so I will randomly say names of 3 people और आपने मुझे कोई एक example देनी है जो कि presentation में mention नहीं है of different types of communication. ठीक है. So and I would like people, और अब लोगों ने leave करना शुरू कर दिया है, but anyways, Mir Hassan, can you please tell me example of any interpersonal communication? सॉरी मैम, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ज्वाइन किया था. आपने अब तक कोई वीडियो देखी, कोई प्रेजेंटेशन देखी जो मैंने शेयर की हुई है? नहीं मैम, अभी नहीं मैंने देखी. मैंने वो असाइनमेंट का भी क्लियर करना था अभी, कि मुझे उसकी भी समझ नहीं आ रही, मेरा मूडल वर्क नहीं कर रहा. अच्छा ठीक है, सो आप अभी कॉल पे ही रहना, आई विल एक्सप्लेन टू यू. महानूर, Okay, ma'am. can you tell me an example from maybe your personal life or otherwise? Ma'am, an example of interpersonal communication is that a child talking to his or her parents related to anything, like related to his school grades, or if you want to go on a school trip. So it is an example of interpersonal communication. All right, great. And who else? Shanze, can you share an example of group communication? Yes, ma'am. For example, a lecture is being conducted in the auditorium, and the teacher is conducting the lecture, and she's speaking to a group of 20 students. So that would be group communication. Okay, and what if the students are 15 or 20? Ma'am, then also it would be considered as group communication if it is not live streaming, And what if it is live streaming? then it would be mass communication, because other people would also be listening to the communication or looking at it. ठीक है, so वो mass communication हो जाएगी और group नहीं रहेगी. Is that so? Ma'am, it can be both ways. It can be group communication and it can be mass communication at the same time. Yes, perfect. Because 2-3 communications एक वक्त में हो सकती हैं. So it could be all different kinds of communication. And वो एक ही वक्त में सारी की सारी चीजें जो है वो coexist कर सकती है. Extra personal की कोई example जो कि शायद मैंने, because there are not a lot of examples to be honest, but if somebody wants to share कि extra personal communication क्या है? Is there any person जिसका कोई pet है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, सो राना शहबाज, आप मुझे एक्स्ट्रा पर्सनल बताओ, आपका कौन सा पेट है और आपको कब लगता है कि आप उस पेट से कम्युनिकेट कर रहे हो और कैसे करते हो और आपको क्या रिस्पॉन्स मिलता है? Ma'am, I have a dog. So in the evening, whenever I'm free, I went out with him.
and whenever I चाहता हूँ मैं उसे पास बुलाने को, तो he come to me and he know that this is a time to walk, and he raise his both front legs that please go with me and I'm ready to go. He jumps on me sometimes, that he's trying to explain me that yes, go, I'm excited to go. And sometime whenever he's sick, he just sit around there in the corner of my garage and or in the lawn, that he's disturbing something, or whenever he's confused. This is a very good thing which I like to for my dog, that whenever he's confused, he just raise his head and tilt it towards left or right. This is very good thing that I like to my dog, and that's it now. Yes, so basically the pets have, and overall animals have this really good mechanism of communicating. Of course, they cannot talk in the same language that we do, बट उनका जो है वो अपना मूड होता है, एंड पीपल जो कि उनके साथ रह रहे होते हैं उनको पता चल जाता है कि ये इनका क्या मूड है. सो अगर वो जैसे कह रहा है कि अगर वो रिमोट बैठा हुआ है कहीं पे, सो आइडिया हो जाएगा कि probably he might be sick or he might not be happy, and when he is excited they start jumping or जो भी उनका मेथड है. So that the way they are communicating with their जो भी उनके साथ लोग रह रहे होते हैं उनसे वो उस तरह कम्युनिकेट करते हैं. पीपल डू अंडरस्टैंड इट, ठीक है. तो जरूरी नहीं है कि वो लैंग्वेज ही यूज करें, बट वो उसके अलावा भी कम्युनिकेट करते हैं. दिस हैपेंस विद ऑल द पेट्स. ऑफ कोर्स डॉग्स आर सपोज्ड टू बी वेरी एनिमेटेड, दे आर लाइक एनिमेटेड इन अ वे कि वो अपने आप को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्रेस करते हैं, बट इवन सम अदर पेट्स तो वो और अच्छी तरह से एक्सप्रेस करते हैं और समझ आती है कि ये कोई ना कोई कम्युनिकेशन हो रही है. So we really don't need any kind of words, ठीक है. हम फिर भी जिंदगी जो है लोग जो है वो, there are a lot of people who might not be able to speak and who might not have who might not be able to see. तो वो जो general senses है जिनसे हम communicate करते हैं usually वो नहीं होती, but वो अपनी पूरी जिंदगी गुजारते हैं बड़े आराम से, because there are other methods of communication. So communication जो है वो इसमें से किसी चीज की मोहताज नहीं है कि लिख के ही कम्युनिकेट करना है, बोल के ही कम्युनिकेट करना है. और पता नहीं, मैं तो कहती हूँ शायद आगे आने वाली जनरेशन शायद लैंग्वेज यूज भी ना करे, वो इस तरह स्माइलीज और वो ये आपकी इमोजीज के ऊपर ही अपना गुजारा कर रही हो, जैसे कि हमारे से पहले वाली जनरेशन जो रीडिंग में भी लिखा हुआ है कि वो साइंस बनाते थे केव्स के ऊपर और उससे कम्युनिकेट करते थे. तो वही चीजें जो है दे विल perhaps emerge again with the help of technology and all in a different format. So आपकी language, आपकी words, आपकी verbal, non-verbal जो mediums हैं वो communication उनकी मोहताज नहीं है, communication फिर भी होती ही रहेगी. Okay, another person raised hand. I think it was Mahnur, you. Ma'am, I wanted to ask that please can you explain a bit about quiz, that what will be like, how we have to attempt it, like it would be MCQs based, or what would be the time period of attempting it? I am just going to explain it in a minute. कोई और क्वेश्चन किसी का कंटेंट से रिलेटेड है? Okay, so yeah, Rana Shehbaz, आप पूछो क्वेश्चन. Rana, you raised your hand. Do you have a question? Yes, ma'am. Sorry, I was speaking and my mic is on mute. I'm sorry, ma'am. It's okay. Now you can speak now. Yes, ma'am. My question is from interpersonal and extrapersonal communication, from both of them. That, for example, that you give an example in intrapersonal communication. For example, that we are reading a book and something we like we see a good line and we say, "Wah, kya baat hai? This is very good, pretty good line." So, ma'am, don't you think that we are talking at the same time to the book? Will it be an extrapersonal communication at the same time? If you are really talking to a book, then you can say, आप अगर उसको perceive इस तरह कर रहे हो. Honestly, never happened with me कि मैं book से directly बात करूँ. But वो thought खुद से बंदा enjoy कर रहा होता है कि बड़ा अच्छा लिखा है, ठीक है. But I mean that is how you are going to define that communication is basically how you are going to perceive it, right? So in lots of communication, especially intrapersonal और extrapersonal में उसकी perception दूसरे की नजर में क्या है, that really matters. Intrapersonal में तो कोई perception है ही नहीं,
ठीक है. So if you are the only person who is saying it and you are the only person who is perceiving it. So if you are perceiving it in a way कि मैं बुक को ये कह रहा हूँ तो हम मान लेंगे. But अगर आप अपने आप से ही कह रहे हो, if you are just enjoying that thought, तो that would be intrapersonal. तो वो extrapersonal में नहीं आ सकती. At least this is what I think, like coming from my experience के मैं किस तरह perceive करती हूँ, right? But I mean could happen कि जी अगर आपको लगता है कि आप बुक्स के बात कर रहे हो या आप मोबाइल पे कुछ पढ़ते मोबाइल को कुछ कह रहे हो, तो that would be extra personal for you. The way you are perceiving it, that is how you are going to define that communication. Is that clear? Yes, ma'am. Yeah, so the idea is कि basically हमारी अपने ऊपर पे डिपेंड करता है, हमारी अपनी परसेप्शंस के ऊपर डिपेंड करता है. वो जो परसेप्शन और कॉन्टेक्स्ट वाली चीजें हैं वो थी कोर्स का पार्ट, बट मैंने वो कवर इसलिए करा क्योंकि वो बहुत फिलोसफिकल होते हैं और बहुत लंबा हो जाता है. तो आई would have made probably 2-3 more videos for it, इसलिए मैंने उसकी डिटेल्स में नहीं गई. बट बेसिकली परसेप्शंस मैटर, आपकी परसेप्शंस होती हैं जिसके हिसाब से आप कम्युनिकेशन को स्टीयर करते हो. ओके, उसके बाद आई थिंक अहमद नसीम ने हैंड रेज किया था, सो यू कैन आस्क योर क्वेश्चन अहमद. Yes, ma'am. My question is that firstly there is a definition of every type, and then you mentioned also the scholarly definition. So which one is more efficient to follow? सो जो मैंने जनरल डेफिनेशन बताई नहीं है ना, वो स्पेशली कम्युनिकेशन की, वो मुझे अच्छी बहुत लगती है. मैंने रीडिंग में से ही ली हुई है एंड इट काइंड ऑफ इनकम्पासेस एवरीथिंग. जो स्कॉलरली डेफिनेशंस हैं वो आपके अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि स्कॉलर्स ने इस तरह ओवर द इयर्स डिफाइन किया. कुछ कम्युनिकेशन की डेफिनेशन में कुछ चीजें मिसिंग थी जो बाद में फिर अब ऐड हो गई हैं, तो वो पूरी नहीं उतरती. As far as if you want to learn something, I think the one जो मैंने बिल्कुल starting में बताई थी, the process of it's a process of generating meaning by sending and receiving verbal and non-verbal symbols and signs that are influenced by multiple contexts. It's just one sentence, but it kind of encompasses everything. और दूसरी चीज ये, अगर ये भी मुश्किल लगती है तो वो जो एक लॉसवेल वाली है, who says what in which channel to whom with what effect, वो वाली आप लर्न कर लो, बिकॉज वो एक यूनिवर्सल है और सबको वो डेफिनेशन याद होती है. So that is the most important one. इसके अलावा अगर आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहे हो, बिकॉज जनरली स्टूडेंट्स को ये भी मसले होते हैं कि जी हमसे क्विज में क्या पूछी जाएगी एंड ऑल, तो उसमें प्रोबेबली यही 2 डेफिनेशंस के अलावा मैं कोई और स्कॉलरली डेफिनेशन नहीं पूछूं. आई डोंट अज्यूम कि आप सारा कुछ याद करो, तो या तो ये जो मेजर वाली है जनरेटिंग मीनिंग वाली या लॉसवेल वाली, क्योंकि वो पूरा मॉडल मैंने एक्सप्लेन किया है. इसके अलावा आई वांट आस्क यू एनी अदर डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन. इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. Thank you. Okay, Rifa, you can ask your question next. What I was trying to ask is that for interpersonal response is a characteristic, right? So like when we are trying to communicate with a newborn baby, they don't really reply back. So what is that? We're basically talking to ourselves then. Do they really not reply? I mean, they just don't talk to you. They don't talk back to you, right? But Yeah, but they usually just sleep. They don't really respond to anything. So yeah, because at that, see, if it's a newborn baby, so perhaps उनकी बाकी skills तो है, वो सुन भी रहे हैं, वो देख भी रहे हैं, but they don't have the same mechanism, same mediums to reply to you that a grown-up person would have. You understand that thing? So they are in that phase. Even if you are talking to a person, it's like you are talking to a person who's sleeping. ठीक है, क्योंकि वो आपको सुन नहीं रहा है, तो वो आपको उस वक्त रिस्पॉन्स नहीं देगा. तो वो बेसिकली एक डिस्ट्रैक्शन है, बट दैट डजंट मीन कि वो कम्युनिकेशन नहीं हो रही है, बिकॉज समहाउ अगर व्हाइल नोइंग वेरी वेल कि ये बंदा हमें रिस्पॉन्ड नहीं करने वाला, हम उससे कम्युनिकेट कर रहे हैं और उधर वो मीनिंग जनरेट उस लिहाज से नहीं हो रहा है कि आपको वापस कोई सुनाई दे रहा है, बट समहाउ अगर यू आर जनरेटिंग अ मीनिंग के से you are holding a newborn baby and you are just trying to communicate with it thinking कि जी response तो नहीं मिलेगा, but चलो उस पे प्यार आ रहा है तो उससे बातें की जा रही है, हम किए जा रहे हैं. So that happens. The idea is कि हमेशा response आपको verbal नहीं मिलेगा या gestures से नहीं मिलेगा, but we are always expecting a response और वो हम अपने लिए ही communicate कर रहे होते हैं in a way. ठीक है ना, आप उसको ये भी कह सकते हो कि अगर मेरे सामने कोई newborn baby है that who's sleeping, I'm still playing with the baby, तो मेरे लिए ये एक intrapersonal communication है. But at the same time अगर वो आपको response कर रहा है तो वो आपके लिए interpersonal communication भी हो सकती है. The response or the feedback जो last characteristic है उस Loswell model का, it can be anything. To be honest, it can be verbal, it could be non-verbal, it could be anything. ठीक है, इस तरह तो फिर हम extra personal में देखें तो हमें कोई as such feedback तो नहीं मिलती,
बाहर बारिश हो रही है, आप जाके खुश हो रहे हो और यू नो यू आर एंजॉयिंग द रेन एंड ऑल, पर ऐसा तो नहीं होता कि बादल गरजने लगते हैं हमारे कुछ कहने से एंड ऑल. इट डजंट हैपन दैट, बट समहाउ that you, it's a process of communication for you because you are communicating with the nature when you are going to Naran Kahan for holidays and all. So it's not that कि आपको देख के वहाँ पे दरख्त हिलना शुरू हो जाएंगे और पहाड़ सिलकना शुरू हो जाएंगे. It's just that you are communicating with the nature because you are feeling good in a way. So that is how communication really occurs. Let me also tell you, क्योंकि एक्स्ट्रा पर्सनल और इंट्रा पर्सनल की उसमें बात हुई थी और वो कम्युनिकेशन टाइप्स हैं, बट वो उस लिहाज से इतनी ज्यादा इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी इतनी अगर नहीं होती जितनी बाकी होती है. सो यूजुअली हम लोग असाइनमेंट भी पहले ये देते थे कि स्टूडेंट्स यूज्ड टू मेक अ जर्नल कि वो दिन में कितनी दफा इंटरपर्सनल, कितनी दफा मैस कॉम और कितनी दफा बाकी किस्म की कम्युनिकेशन में यू नो एंगेज्ड हैं, और सबसे कम जो होती थी वो एक्स्ट्रा पर्सनल या इंट्रा पर्सनल ही की हमें जो है वो फ्रीक्वेंसी मिलती थी एट द एंड ऑफ द क्लास जब हम सारे रिजल्ट्स कंपाइल करते थे. एंड दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, एंड आई टोल्ड यू गाइस कि इंट्रा पर्सनल को इजी ना लो, हल्का मत लो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल के जमाने में. सो यू मस्ट कम्युनिकेट विद योरसेल्फ एज वेल.